नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। आज बात करूंगा नाला सुपारा के एक ऐसे केस में जहां पर एक लड़की प्यार में किडनैपर बन गई। एक 3 से 4 साल के मासूम बच्चे को उसने किडनैप कर लिया, वो भी स्कूल से। काफी खौफनाक कहानी है। लड़की ने क्या किया, उसके साथ क्या क्या हुआ, लड़कियों को कैसे किडनैप की और लड़का किसका था, आइए पूरी कहानी आप लोगों को बताता हूं इस केस में क्या हुआ। कहानी की शुरुआत होती है नाला सुपारा और वसई, ये सटा हुआ एक इलाका है। पालघर के अंदर वैसे ही इलाके आते हैं। वसई और नाला सुपारा, कब वसई खत्म हो जाता है ये नहीं पता चलता है, और कब नाला सुपारा खत्म हो जाता है ये नहीं पता चलता है, और कब विरार लग जाता है भी नहीं पता चलता है। कुछ इलाके हैं जहां से पता चलता है, बाउंड्री होती है, धीरे धीरे फैड होता है। तो गौराई पाड़ा जो नाला सुपारा और वसई, कुछ लोग बोलते हैं वसई में आता है, कुछ लोग बोलते हैं नाला सुपारा में आता है। तो इसी गौराई पाड़ा इलाके में रहते ही थे दो परिवार, एक अच्छा खासा परिवार, सब कुछ सामान्य चल रहा था। अचानक एक दिन, यानी आज से 2-3 दिन पहले, अक्टूबर का महीना, आज से 2-3 दिन पहले 17 से 17 तारीख की बात है, पुलिस स्टेशन में एक पेरेंट्स पहुंचते हैं, यानी कपल्स पहुंचते हैं और कंप्लेन दर्ज कराते हैं कि उनका लड़का किडनैप हो गया। उनका 3 से 4 साल का लड़का स्कूल से किडनैप हो गया, यानी ट्यूशन क्लास से किडनैप हो गया। जब ये बात पुलिस सुनती है तो पुलिस के भी रोकटे खड़े हो जाते। पहले पुलिस पूछती है पूरा मामला क्या हुआ है, तो बताते हैं कि हमारा लड़का जो है वो कॉलेज या ट्यूशन गया, ट्यूशन जाने के बाद वो दोबारा घर नहीं लौटा। हम जब लेने गए, यानी जो छोटा बच्चा है, और जब उसके घर ट्यूशन क्लासेस में लेने गए उसे, तो वहां पर वो उपलब्ध नहीं था, यानी वहां पर मौजूद नहीं था। जब लड़का वहां पर नहीं था तो लोगों ने पूछा ट्यूशन वालों से किसे दे दिया, तो उन्होंने बताया कि एक लड़की आई थी, बोली कि इसे दवा पिलाना है और ये इसे मुझे दे दीजिए, लड़के को मैं दवा पिला के दे देती हूँ। अब ट्यूशन वाले भी बच्चे को दे दिए। अब क्या है कि लोकल एरिया है, लोग इतना नहीं सोचे कि क्या पता ये लड़की दूसरे की है, उनको लगा होगा उसी परिवार की होगी, जानती होगी, तभी ना उस लड़के को बोल रही है, ऐसा विश्वास तुम लोगों ने किया। अब लड़का कहाँ चला गया, लड़का किसके पास है, लड़के के साथ तुम लोगों ने क्या क्या किया, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे अब इस केस में। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था उस 3 से 4 साल के बच्चे को खोज निकालने का। अब पुलिस किस एंगल से इस केस में जांच करेगी, कोई उस 3 साल 4 साल के बच्चे को क्यों किडनैप करेगा। पहले जब हम सुनते थे बच्चों का किडनी निकाल लेंगे, बच्चों का ये निकाल लेंगे, बच्चों से भीख मंगाएंगे, बच्चे से ये वो, कई तरह की बातें जब हम लोग छोटे थे, कॉलेज टाइम में थे, तो ऐसा पता चलता था कि बच्चे किडनैपर आ रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, बच्चों को संभाल कर रखो। तो बच्चों के प्रति, जब बच्चा गायब होता है तो उसके प्रति एक अलग ही मन में उत्पन्न होती है, बच्चों के साथ क्या होगा, बच्चे के साथ कैसा रखेंगे, कई तरह के सवाल। लेकिन अब पुलिस के सामने कई और सवाल है। पुलिस के सामने सवाल ये है कि कातिल जो भी होगा, आरोपी, उसका मकसद क्या होगा इस बच्चे को किडनैप करना। और बच्चे को अगर पुलिस ने, अगर बच्चे को जो भी किडनैप किया है, बाकायदा सिलेक्ट करके बच्चा को किडनैप किया है ट्यूशन से, यानी वो जानता था कि किस बच्चे को किडनैप करना है, यानी कोई तो उसी एरिया का है, आसपास का है, पहचान वाला है, जो बच्चे को बाकायदा जानता था कि वो बच्चा कौन है और उसे क्यों किडनैप करना है, उसके पास उसका मोटिव भी होगा। अब पुलिस इस केस में जांच में जुटती है, पुलिस की कई टीमें बनाती है। क्राइम ब्रांच की टीम, वाली पुलिस स्टेशन और क्राइम ब्रांच की टीम पैरेलल इस केस में जांच शुरू करती है। ये मामला गौराईपाड़ा का है, इसलिए वाली पुलिस स्टेशन के अंदर मामला दर्ज होता है, और क्राइम ब्रांच की टीम, क्राइम ब्रांच 2 की टीम और वाली पुलिस जांच में शुरू होती है, कई टीमें जांच में जुड़ जाती है। अब पुलिस की टीमें देख रही है सीसीटीवी फुटेज, जहां बच्चे को उठाया गया, उस ट्यूशन के जितने भी रोड हैं जहां से बच्चा आता जाता था या ट्यूशन जाता था, उन सारे रूट्स पर पुलिस ने उन सारे सीसीटीवी चेक किए उस टाइम फ्रेम के, जब ट्यूशन का आसपास का टाइम। तब बच्चे को एक महिला ले जाती हुई दिख रही। पुलिस को ये फुटेज जब लगती है तो पुलिस के जी में जान आती है कि हाँ कुछ तो लीड मिली। अब पुलिस की टीम
धीरे 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 सारे सीसीटीवी खंगालती है उस रोड का, तो पता चलता है कि एक महिला दूसरे बच्चे को लेकर जाकर उस बच्चे को किसी और महिला को दे दी। अब वो महिला कौन है, किसको उसने बच्चा दिया, अब वो बच्चा किस हालत में है, उनका मकसद क्या था, कई तरह के सवाल वापस मन में आ रहे थे बार बार। अब पुलिस की टीमें फिर सीसीटीवी खंगाली, सीसीटीवी को ट्रैक कर रही है कई टीमें पुलिस की। जब से कंप्लेंट दर्ज हुई है सुबह 11 बजे की, तब से पुलिस की टीम लगातार उस बच्चे को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। अब बच्चे का लोकेशन कहीं नहीं मिल रहा है। बच्चे का लोकेशन अब पुलिस ने क्या किया, जैसे जैसे वो कैमरा बढ़ रहा है उसी हिसाब से उसी लोकेशन से ट्रेस करती जा रही है। अब एक महिला तो उस बच्चे को लेकर चली गई, लेकिन जिस महिला ने किडनैप किया उसने किस महिला को दिया और वो कहाँ गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। जब उस महिला को, उसकी महिला की फोटो निकाली गई और उस महिला को ट्रेस किया गया, जो महिला पहला बार बच्चों को उठाई थी, तो उसको जब ट्रेस किया गया तो वो लोकल ट्रेन में सवार हो गई। लोकल ट्रेन में सवार होने के बाद, स्टेशन पहुंचने के बाद, वो बांद्रा रेलवे स्टेशन पर उसकी लोकेशन मिली। बांद्रा रेलवे स्टेशन पर मिली तो पुलिस हैरान रह गई। पुलिस हैरान इसलिए रह गई क्योंकि ये महिला के पास बच्चा तो है नहीं। अब बच्चा किसके पास है, क्या जो बच्चा लिया हुआ है बच्चा और दूसरी वाली महिला क्या पता इसके साथ ही हो, तो पुलिस छुप कर जा रही थी। पुलिस ने इस ऑपरेशन को इस तरह अंजाम दिया कि आरोपियों को पता ना चले कि उनके पीछे पुलिस लग गई है। अगर लगती पीछे उनको पता चल जाता कि उनके पीछे पुलिस है तो क्या पता बच्चे को हार्म कर सकते थे, यानी नुकसान पहुंचा सकते थे, या लेके भागने के चक्कर में बच्चे को कहीं चोट लग जाती या गलती से कुछ हो जाता तो जो मामला है काफ़ी बिगड़ सकता था और पुलिस के ऊपर क्लेम आ सकता था। तो पुलिस ने काफ़ी शांति से और काफ़ी ध्यान से आरोपियों को ट्रेस किया। जब तक मौका नहीं मिला तब तक पुलिस ने उनके सामने नहीं आई। लेकिन बांद्रा रेलवे स्टेशन पर एक पल ऐसा भी आया जब पुलिस को लगा कि इसे अरेस्ट कर लेना चाहिए, यहाँ पर मामला सही है, भागने का कोई चांस नहीं। तो पुलिस ने उस महिला को वहाँ से ही अरेस्ट कर लिया। उस महिला को अरेस्ट किया। उस महिला का नाम था सबरीन। जब सबरीन को लेकर आया गया तब तुरंत ग्वाली पुलिस स्टेशन में उससे पूछताछ शुरू हुई, इंट्रोगेशन शुरू हुआ। तो पता चला कि एक महिला के पास उस बच्चे को रखी है और वो बच्चा नायगांव में है। अब उसने उस बच्चे को किडनैप क्यों किया? पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बाद कई तरह के सवाल पूछने के बाद उसने बताया एक अलग कहानी। उसने बताया कि ब्रिजेश गौतम एक लड़का था। ब्रिजेश गौतम के साथ वो बहुत प्यार करती थी, यानी उन लोगों का अफेयर था 2 सालों से। अब इन दोनों को शादी करनी थी। शादी करने के लिए ब्रिजेश के घर वाले नहीं तैयार थे। ब्रिजेश गौतम के घर वाले नहीं तैयार थे इसलिए क्योंकि लड़की सबरीन जो दूसरे समुदाय से आती है और लड़का दूसरे समुदाय से, तो इसकी वजह से लड़के के घर वाले तैयार नहीं थे। और लड़के की पूरी जॉइंट फैमिली यहीं रहती थी, ब्रिजेश गौतम की, उसका भाई, उनकी माँ, दादा, ये सब बकायदा उनका पूरा घर। और ब्रिजेश के भाई के लड़के भी थे और लड़के का नाम था प्रणव। अब वो भी साथ में लोग रहता था। अब सब कुछ सामान्य चल रहा था, अचानक वो एक दिन लापता हो जाता है। तो पुलिस में मामला दर्ज होता है। पुलिस खोजती है तो ये सबरीन मिलती है। सबरीन बताती है कि किडनैप करने के पीछे मैंने इसलिए किडनैप किया कि मैं इनके परिवार के ऊपर दबाव बना सकूं। लड़कियों को किडनैप करके वो दबाव बनाना चाहती थी कि वो शादी के लिए तैयार हो जाए। आप लोगों को ये भी बता दो, ये जूनियर आर्टिस्ट है, यानी ये सिंघम अगेन, शैतान, कई तरह की पिक्चरों में, सीरियल्स में, धारावाहिकों में ये काम कर चुकी है। सोचिए, लेकिन अब करियर बनाने की उम्र में अब ये घर बसाने की सोच रही थी। अब इसके चक्कर में इन्हें जेल जाना पड़ेगा। अब आगे का इनका जो करियर है वो तो खत्म हो चुका है लगभग, क्योंकि अब मामले दर्ज हो गए हैं। मामला दर्ज होने के बाद एक दागी व्यक्ति के ऊपर ज़्यादातर लोग विश्वास नहीं करते हैं। अब जहाँ पे भी होगा वहाँ पर लोगों को तो पता होगा इन्होंने क्या किया है। अब उसके बाद अब इन्हें सलाखों के पीछे भी जाना पड़ेगा। किडनैपिंग का मामला दर्ज हुआ है। अब बच्चे को तो पुलिस सही सलामत नायगांव से बरामद कर ली है और पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। और जो सबरीन है उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और गिरफ्तार कर लिया है। और आगे की जो भी तहकीकात है, जो भी जांच है, वो FIR दर्ज करके पुलिस कर रही है
अन्य कोर्ट पे पेश किया जाएगा, कोर्ट इन्हें सजा सुनाएगी। इस केस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे हमारे साथ लगातार मेट्रो सिटी समाचार।